अजमेर में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, वह केवल इवेंट मैनेजमेंट और नफरत फैलाने में लगी है। उन्होंने प्रदेश में नगर निकाय चुनाव नहीं होने, प्रशासनिक निष्क्रियता और अघोषित आपातकाल की स्थिति पर चिंता जताई। डोटासरा ने एसीबी अधिकारी के रिश्वत लेते पकड़े जाने पर कहा कि अब डर है कि कहीं बीजेपी नेताओं का नंबर न आ जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है और सरकार दिशाहीन है। टीकाराम जूली ने कहा कि एसीबी के अधिकारी खुद एसीबी के हत्थे चढ़ रहे हैं, जो दर्शाता है कि कुएं में ही भांग मिल चुकी है। सरकार अपने चहेतों को बचाने और जनता के हितों को अनदेखा करने में जुटी है। दोनों नेताओं ने परिसीमन के नाम पर चुनाव टालने, नकली खाद घोटाले और कंवरलाल मीणा प्रकरण में सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह संविधान विरोधी और जन विरोधी शासन है। उन्होंने लोकार्पण विवाद पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त है और विपक्षी नेताओं का अपमान कर रही है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार को असंवेदनशील, अलोकतांत्रिक और भ्रष्टाचार में लिप्त बताया। देखिए, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। डिसीजन कोई ले नहीं रहे हैं, योजना कोई है नहीं, बजट का इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है और केवल मुख्यमंत्री जी भाषण देने में व्यस्त हैं। 2-4 दिन से 7 दिन से निकलते हैं और भाषण दे देते हैं। और अब तो हद ही हो गई। जो चीज़ लोकसभा चुनाव के समय कह रहे थे कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, तो अब तो खुल करके आरएसएस के अंश बोले ने बोल दिया कि हम तो बिल्कुल ये जो धर्मनिरपेक्षता और समानता, ये सब चीज़ें हम हटाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इनके उद्देश्य बड़े साफ हैं कि ये देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश को धर्म के आधार के ऊपर बांटना चाहते हैं, अपने आरएसएस के हिसाब से अपना संविधान लिखना चाहते हैं। चुनाव ये करा नहीं रहे, लोकतंत्र को ये मानते नहीं, प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं। आप बताइए कि जो कानून हट गया, जिसके लिए इंदिरा जी ने कह दिया भाई हमसे गलती हुई है, और उसके बाद में इंदिरा जी 2/3 मेजोरिटी से वापस आई, उसको 50 साल को लेकर के ये बातें कर रहे हैं। और आप बताइए कि अघोषित आपातकाल इन्होंने लगा रखा है। आज राजस्थान में नगर निकाय के चुनाव नहीं है, आज राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव नहीं है। कल आपने देखा होगा कि सरदार शहर में अविश्वास प्रस्ताव था, एडीएम को लगाया गया, वो अचानक बीमार पड़ गया। 1 बजे तक तो कोर्ट में वो स्टे ले रहे थे, और जब उनको स्टे नहीं मिला तो उसको कह दिया तू बीमार पड़ जा। ये आदेश भी सरकार की तरफ से जारी होने लग गए। इससे पहले भादरा में आपने देखा होगा तो एसडीएम को कह दिया 12:30 बजे कि तुम बीमार हो जाओ। इसी तरीके से गंगानगर में जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं करवा रहे हैं। 4 मेंबर हैं 40 में से, उन 4 बीजेपी में से एक को दे रखा है। और वो जब मदन दिलावर जी जाते हैं तो वो जिला प्रमुख कहती है मेरी तो ग्राम सेवक ही नहीं सुनता, सीईओ नहीं सुनता, तो कैसे सुनेंगे आप बताइए। भरतपुर में 1.5 साल से चुनाव नहीं करा रहे, तो लोकतंत्र प्रजातंत्र में इनका विश्वास नहीं है। ये केवल इवेंट मैनेजमेंट करते हैं और देश में नफरत फैला करके संसाधनों का दुरुपयोग करके ये सरकारें चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये राजस्थान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है, हिंदुस्तान की जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है और आने वाले समय में इनको सत्ता से बाहर करेगी। पकड़े जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि मंत्री ये इनके बड़े जो है इनका नंबर नहीं आ जाए, क्योंकि ये तो सारे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी तो इतनी हावी हो गई है कि उनको किसी की परवाह ही नहीं है। कल आपने देखा होगा कि वहाँ पर जोधपुर में अशोक गहलोत जी ने कहा था, एक 3 बार का मुख्यमंत्री कोई बात सोच के कह रहा होगा, उसके बाद पुख्ता जानकारी होगी कि एक विधायक कह रहा है कि एक अधिकारी कह रहा है मैं जो चलाऊंगा वैसे ही चलाऊंगा, तुमको मेरा चेंज कराना हो तो मेरा ट्रांसफर करा दो। तो ये कुछ छोटी बात नहीं है। अगर एक विधायक वो कल परसों उसके दूसरे ही दिन एक वीडियो आ गया कि एक विधायक कह रहा है कि आपने हमारी सरकार की जो है वो आप मिट्टी पलीत करवा रहे हो। उससे पहले भी आपने देखा होगा किरोड़ी जी लगे ही हुए हैं अपनी सरकार की गोभी खोदने में, तो सारा काम हो ही रहा है। अगर मान लीजिए किरोड़ी जी जैसा कह रहे हैं ये नकली खाद बीज है, तो ये नकली खाद बीज से कितने लोगों का, कितने किसानों का जीवन बर्बाद हो गया, कितने किसान लूटे गए, इसकी भी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ना। छापे डालने से क्या होगा,
छापे ब्यूरोक्रेसी डालेगी, अधिकारी डालेंगे, मंत्री मॉनिटरिंग करेगा और उसके बाद में कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके लाइसेंस निरस्त हो गए, सैंपल फेल हो गए, उन खाद और बीज का उन कंपनियों ने, उन फैक्ट्रियों ने कहाँ कहाँ माल दिया और कौन कौन किसान उससे लूटे गए, ये जिम्मेदारी तय करने की जिम्मेदारी भी तो मंत्री और सरकार की है। कोऑपरेटिव के माध्यम से NPK जो खाद है वो जो नकली पाई गई उसको करोड़ों रुपए दे करके, सरकारी मदद दे करके, बैंकों से लोन दिला करके दिलाई गई है। तो आप बताइए वो कहीं न कहीं तो पहुंची होगी किसानों के पास। ग्राम सहकारी समिति हो चाहे क्रय विक्रय सहकारी समिति, उसके माध्यम से किसानों के पहुंची। अब किसान अगर उस जहर को बो दिया, उसने नकली खाद लगा दी, बीज को बो दिया नकली को, तो क्या मिलेगा उसको? आप बताइए। कोई जिम्मेदारी तय करने वाला है ही नहीं। और इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो तो कहते हैं कि जो किरोड़ी जी कर रहे हैं ये हमारी पार्टी का काम नहीं है। तो मतलब दिशाविहीन सरकार है जो कुछ भी कर नहीं पा रही। सर, पूर्व सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए। A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुने, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर। एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम